दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहले हम पढ़ चुके हैं इसमें प्रतिस्थापन विधि। आज हम इसमें सीखेंगे विलोपन विधि के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सभी छात्र ध्यान से देखें और समझें। विलोपन विधि के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्नावली 3.4 पहले का पहला सवाल। समीकरण हमारे लिखे हुए हैं x धन y बराबर 5 और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है हमारा 2x ऋण 3y बराबर 4। अब इसको हम हल करेंगे। समीकरण लिखा हमने x धन y बराबर 5, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। दूसरा समीकरण है हमारा 2x ऋण 3y बराबर 4, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब चूंकि विलोपन विधि से हल करना है तो हम इसमें किसी एक पद को विलोप कर सकते हैं। x का भी विलोप कर सकते हैं और y का भी विलोप कर सकते हैं। यह अपने ऊपर है कि हम x का विलोप करना चाहते हैं कि y का विलोप करना चाहते हैं। यदि हम x का विलोप करेंगे तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। अब इस पूरे समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा x में करा तो 2x, 2 का गुणा y में करा तो 2y, 2 का गुणा 5 में करा तो 2 पंजे 10। 1 का गुणा 2x में करा तो 2x और 1 का गुणा ऋण 3y में करा तो ऋण 3y और 1 का गुणा 4 में करा तो 4। अब देखो 2x को हम विलोप करेंगे लेकिन पद समान, ये चिन्ह समान है। अब चिन्ह समान है इसलिए इसका विलोप नहीं होगा। तो हम यह क्या करेंगे, घटाने पर। हम जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। जो धन का है वो ऋण का हो जाएगा, जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा। तो देखो ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, 2x और 2x को कैंसिल कर दिया। अब ये 3y प्लस का है और 2y प्लस का है, तो 3y और 2y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5y और 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 6/5। अब y का मान हमारे पास आया है 6/5। y का मान हमारे पास आया है 6/5। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिखा हमने x धन y बराबर 5। अब देखो यहाँ पे y का मान 6/5 आया है हमारा। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। हम y के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं और समीकरण 1 को लिख लिया। x धन y का मान हमारे पास है 6/5 बराबर 5। इसको कर लेते हैं हम। x बराबर के इधर है 5 धन 6/5, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ऋण 6/5। किसी भी संख्या के बटे में हम x मान सकते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, ऋण चिन्ह 1 का 6 में करेंगे तो 6 कम 6 और हर का करा तो 5 और आगे बढ़ जाते हैं। x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो 9 और बटे में बचेंगे 5। तो देखो छात्रों, हमारा
y का मान आया है 6/5 और x का मान आया है 19/5। ये हमारा आंसर हो गया। किसी भी छात्र को यदि कोई सा भी सवाल पूछना है या कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब इसी कड़ी में हम अगला सवाल लेते हैं। थोड़ा कठिन स्तर का सवाल है, उसको ज़रूर ध्यान से देखें, उस सवाल को ज़रूर ध्यान से देखें। ये सवाल है हमारा प्रश्नवाली 3.3 का तीसरे का पहला सवाल। सवाल हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, सवाल में से बोल रहा हूँ कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात हमें करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना पहली संख्या बराबर मान लिया हमने x तथा दूसरी संख्या बराबर हमने मान लिया y। अब हम प्रश्न से इसको करते चलेंगे, प्रश्न अनुसार इसको करते चलेंगे हम। प्रश्न में दिया उसने दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न में उसने हमसे दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, x ऋण y बराबर 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार। एक संख्या दूसरी संख्या की, इसको पहली संख्या भी बोल सकते हैं, इसको एक संख्या भी बोल सकते हैं ना। एक संख्या और ये दूसरी संख्या, या पहली संख्या या दूसरी संख्या। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, तो एक संख्या कौन सी अपनी x। अब वो हमें सवाल में क्या कह रहा है कि एक संख्या तो है हमारी x, एक संख्या इस दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितना गुनी है इसकी? 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या हमारी y है, तो ये संख्या इसकी कितना गुनी है? 3 गुनी है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिख लेते हैं हम, x ऋण y बराबर 26। अब x का मान है हमारा 3y, आगे है ऋण y बराबर 26। 3y में से यदि हम एक y को घटाएंगे 2y बराबर 26। ये हो जाएगा y बराबर 26/2। 2 एकम 2 और 13 दूना 26, तो y का मान हमारा आ गया 13। y का मान हमारा 13 आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिख लेते हैं हम, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणित y का मान हमारे पास 13 है, तो x बराबर 3 और 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 13 39। तो अब यहाँ पे हमारी पहली संख्या x थी और x का मान हमारे पास है 39, और दूसरी संख्या हमारी y है और y का मान हमारे पास 13 है। देखो, यदि हमें उत्तर की जांच करना है तो वो हमसे सवाल में क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 39 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो x में से y को घटा देते हैं, तो x का मान हमारे पास 39 है और y का मान हमारे पास 13 है। x ऋण y, तो x का मान है 39 और y का मान है 13। तो 39 में से 13 जाएंगे, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गया तो 2।
ये हमारे उत्तर की जांच भी हो गई और उत्तर भी आ गया। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यदि कोई सा भी सवाल पूछना है तो सवाल नंबर लिखकर हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है और हमसे सवाल पूछ सकता है। धन्यवाद।